डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 11 का जो फर्स्ट ईयर है, इसका चैप्टर नंबर 1। इसका पहले ही टॉपिक है वो जो हम इसको डील करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एटम्स की डेफिनेशन आती है, फिर इसकी एग्जिस्टेंस, फिर आगे हिस्ट्री, फिर आगे इन्वेंशन वगैरह वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी एटम। अब एटम क्या है, आई यू नो, आप लोग 9th क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो कि एटम क्या होता है। एटम की डेफिनेशन आती है। एटम्स अब उनके कितनी टाइप्स में होते हैं, कितने हर क्योंकि आप लोगों को अगर एटम की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो केमिस्ट्री को पढ़ना बेकार है, क्योंकि एटम की डेफिनेशन अब हम क्लियर करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज डिफाइन एटम। तो केमिस्ट्री में एटम को क्या कहते हैं। किसी भी अगर हम टीचिंग में जाते हैं या हम किसी भी अदारे में जाते हैं तो हमसे पहले ही अगर हम मास्टर इन केमिस्ट्री करके जाते हैं तो हमसे पहला क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज एटम। एटम क्या है, एटम के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एटम की डेफिनेशन की तरफ अगर हम फोकस करें तो डेफिनेशन जो है हमारे पास है इसकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का। अब 116 है तो इनकी एलिमेंट के सबसे छोटा जो हिस्सा है एक एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है हमारे पास, एटम। अब यहाँ पे पूरे एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, किसी भी एक एलिमेंट की बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट रो की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारे पास सोडियम। सबसे पहले तो हमारे पास हाइड्रोजन आएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सारे के सारे जो हमारे पास पहली ग्रुप के एलिमेंट के नेम है जी। इनके अगर हमें सबसे हाइड्रोजन के सबसे छोटे एटम के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिकल बेसिकली चर्चा 1 होती है। तो अगर हम इसका सबसे छोटा हिस्सा उसको हमने स्टडी करना है विच इज कॉल्ड एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं आगे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके जो है उन पार्टिसिपेशन में ये कर रही हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं एटम। एटम बेसिकली रिएक्ट करता है, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं हमारे जो है वो। अब एग्जिस्टेंस ऐसे भी होती है कि हमारे अर्थ पे कितने प्रेजेंट है इस तरह। तो अगर हम एग्जिस्टेंस बात करेंगे इनकी नेचर के बारे में कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, कितने गैसेस इंडिपेंडेंट है और कितने गैसेस डिपेंडेंट, ठीक है। तो जो है नोबल गैसेस सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है। एमसीक्यू ज़्यादा होता है कि कौन से जो एटम हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो नोबल गैसेस जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रैंडोन, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। हीलियम एक अलग से अपना पूरा एक मॉलिक्यूल पूरी हमारे अर्थ क्रस्ट में जो मूव करेगा, किसी भी अगर रिएक्शन करेगा तो ये जो है इंडिपेंडेंटली होगा, ठीक है। तो आगे जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, जो डिपेंडेंट करते हैं दूसरे एटम्स के ऊपर, दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो है जी नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ये सारे के सारे जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बल्कि ये किसकी फॉर्म में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल NH3 की फॉर्म में। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ये अमोनिया की फॉर्म में रहेगा, ये कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, ना कि ये एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहेगा। फिर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कि ये वाटर मॉलिक्यूल जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, वाटर के तौर पर एग्जिस्ट करेगा, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एटम्स की तरफ चले तो एटम्स जो डिवाइड्स होते हैं, अगर हम इनको डिवाइड करना चाहें तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं विच इज 100। कितने पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकते हैं, 100 पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं। ये एमसीक्यू आया हुआ है कि एक एटम्स को अगर हम डिवाइड करें तो वो कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 100 में। तो इलेक्ट्रॉन आगे इनकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ अगर हम चले जाएं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो जो है हमारे पास
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम की। एटम को अगर हम डिवाइड करना स्टार्ट कर दें, उसको तोड़ना स्टार्ट कर दें, तो जो है वो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, जो कि ये आप लोगों के सामने है। कि हम आप एक ही एग्जांपल ले लें कि अगर हम एक एलिमेंट की बात करें, उसके एटम्स के बारे में, उसका जो प्रोटॉन है, फिर उसके बाहर ये रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रल चार्ज है वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर अगर हम इसको सब डिवाइड करना चाहें तो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट एटम की हिस्ट्री क्या है, एटम कहाँ से इन्वेंट हुआ था, डिस्कवर किसने किया था, और कैसे कैसे इसमें मॉडिफिकेशन आती थी, और उसके बाद जो हम इसको कैसे यूज किया हमने इनको रिएक्शंस में। हिस्ट्री अगर हम देखें तो हिस्ट्री ग्रीक फिलोसफर, जिसको उसका कोई एक स्पेसिफिक नेम नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में मेंशन है, ग्रीक फिलोसफर था, उसने जो है इसके ऊपर काम किया था कि मैटर को डिवाइड, कि मैटर, यहाँ हमने पीछे बात कर ली है कि एटम को अगर हम सब डिवाइड करना स्टार्ट कर दें तो जो है वो सब डिवाइड होके तो जो है वो कहाँ तक जाते हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैटर को डिवाइड, मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं एक बेसिक यूनिट तक, कि जहाँ तक उसका बेसिक यूनिट नहीं आ जाता, जहाँ तक वो आगे डिवाइड ना हो सके, उसमें उतनी एबिलिटी ना रहे कि आगे वो सब डिवाइड हो सके, तो ग्रीक फिलोसफर ने कहा था मैटर कुड बी सब डिवाइड। अब मैटर के बारे में थोड़ा सा उसने हमें बताया था। अब डेमोक्रिटस ने क्या कहा था, डेमोक्रिटस ने 370 से 460 तक का काम किया, और इसने जो है वो क्या, इसने एटम्स को जो है पार्टिकल्स कहा, ठीक है, पार्टिकल्स एटम्स कहा उनको, पार्टिकल्स जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनको हमने क्या कहा, एटम्स। अब ये एटम्स कहाँ, एटम जो है वो एटमोस से निकला है। एटमोस का मतलब है जो है इनडिविजिबल, जो नजर ना आए, ठीक है, नॉट सीन विद नेक्ड आई, आम आंख से नजर नहीं आए, बल्कि इसको अब आगे हम पढ़ेंगे थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं, और जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम देख सकते हैं किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को। तो जो है वो इसने बट ये जब उसने बोल दिया तो पार्टिकल्स एटम है, तो ये बेस नहीं कर रहा था, एक्सपेरिमेंट उसने यही किया था, एटम को जस्ट उसने अपनी दे दी थी, थ्योरी दे दी थी कि जो है वो हिस्ट्री में थोड़ा सा उसका नेम आ गया कि इसने एटम को, पार्टिकल्स को एटम के नेम से पुकारा। फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था और इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। फिर ये जो हमने आज के टॉपिक में इसको जो है वो अच्छे से याद रखना है कि आगे जो बहुत सारे आगे साइंटिस्ट आएंगे वो अपनी अपनी चीज़ें बताएंगे, मॉडिफिकेशन बताएंगे, अपनी सीरीज पेश करेंगे, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो है वो देखिए ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट आता होता है एमसीक्यूज, एटमोस का मीनिंग क्या है, एटम्स डिवाइड होते कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, कौन से जो है वो हमारे पास, ये मैंने शो इधर कर दिया थोड़ा थोड़ा कि एमसीक्यूज के तौर पर आते हैं कि कौन से जो है वो एटम या एलिमेंट है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कौन से जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। होप यू मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आगे जो हम डिटेल से कल डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।